स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो वीकली टेस्ट है आपका इस सप्ताह का होने वाला इकोनॉमिक्स है ना। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग देखेंगे, जो अर्थशास्त्र है उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समय को हम लोग नहीं कराएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत जो है कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश हुकूमत के बीच में जो रहा गया था बाबू लोग, वो है मतलब स्वतंत्रता से पहले, जब स्वतंत्रता हम लोग का प्राप्त हुआ उससे पहले ब्रिटिश शासन जो यहाँ पे थे, ठीक है, उसके अधीन में कितने साल रहे, तो 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है स्वतंत्रता पूर्व जी हाँ, अब ठीक है ना। स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो बताते चलें कि इसका मुख्य स्रोत कृषि था। क्या था? कृषि, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। तो विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। तो इस ऑप्शन जैसे कि 4 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका के आसपास। कहाँ पे? ढाका के आसपास, ठीक। चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीति का ध्येय था। तो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीति का ध्येय जो था वो ब्रिटिश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण थे। तो निम्न उत्तरदायी कारण जो था बाबू लोग, बताते चलें कि इसका जो भी यहाँ पे सिंचाई सुविधा का अभाव था, उर्वरक का नगण्य प्रयोग होता था, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, इसीलिए इसमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि विदेशी विनिमय में सुधार लाया गया। तो विदेशी विनिमय में जो सुधार लाया गया था वो मुद्रा की तुलना में रुपया का अवमूल्यन करके, और दूसरा विमुद्रीकरण करके, तीसरा विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित करके। देखिए, मुद्रा की तुलना में रुपया अवमूल्यन करके, ठीक है, एक पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट था कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर को निर्धारित करके, जो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया हुआ, ये एंड सी ये दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ, आगे कहता है कि प्रतिच्छेदात्मक योजना का अर्थ है। तो प्रतिच्छेदात्मक योजना का जो मायने है वो है दीर्घकालीन योजना, दीर्घकालीन लंबा लॉन्ग पीरियड वाले योजना जो होते हैं वो है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निरंतर वृद्धि किसका सूचक है। तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निरंतर वृद्धि जो सूचक माना जाता है बाबू लोग, वो आप आर्थिक समृद्धि का, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है कि इन कथनों में से गलत कथन का चुनाव करें। तो इन कथनों में से गलत कथन का जो मतलब कि दिया गया है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्री हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। जो ये बात है वो गलत है, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि किस सांख्यिकी विधि, मतलब सांख्यिकी विधि को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। तो यहाँ पे जो अकाउंटमैन है वो किसको माना जाता है। तो बाबू लोग बताते चले कि वो पीसी और जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पीसी महालनोबिस, है ना, महालनोबिस, हाँ पीसी महालनोबिस, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हाँ वही होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ कहता है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी कानून कब लागू किया गया। तो 2016 में लागू किया गया था, पहले भी आपको बता चुके ये प्रश्न।
फिर आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि भुगतान समतुल्य की समस्या के निदान के लिए समुद्र का प्रथम अवमूलन कब किया गया। तो समुद्र का प्रथम अवमूलन जो किया गया था वो 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। सिगरेट परमाणु तो निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। तो आरक्षित नहीं वाले जो है वो सिगरेट है। कौन सा है? सिगरेट, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को और किस नाम से जाना जाता है। तो IBRD को एक अलग नाम से जाना जाता है, उसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, LPG का अर्थ होता है। तो LPG जो आप लोग साइंस में 9th में से 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना। तो LPG का फुल फॉर्म होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ लॉन्ग प्रश्न को देख लेते हैं। तो लॉन्ग प्रश्न जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि आर्थिक नीति में औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयीकरण कैसे किया गया, बताइए। तो आपको बताते चले कि नई आर्थिक नीति में औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयीकरण जो किया गया था वो कैसे 1991 से पहले भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। जैसे औद्योगिक के लाइसेंस की व्यवस्था थी, मतलब उद्योग लगाने का एक लाइसेंस मिलता था जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। दूसरा था कि अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमों का प्रवेश ही निषेध था। तीसरा था कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार से 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीति ने इनमें से अनेक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय तथा औषधि भेषज। इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसी व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जो भी यहाँ पे आपको बताया गया इतना सभी पार्ट, ये सब के लिए लाइसेंस चाहिए। उसके बाद जो बचा वो सबको आप लाइसेंस नहीं, वो सब के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए था। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 3 उद्योगों, प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन ही आरक्षित रखा गया। ठीक है। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र जो 3 क्षेत्र रखा गया था, इसको एक जगह पे आरक्षित मतलब कि रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है। उसको रिजर्व कर दिया उधर वाले पे, और इसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, और उसके बाद जो बच जाता है उस सब के लिए लाइसेंस आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से किया गया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग ये सभी प्रश्न जो देखें आप, VVI प्रश्न था, और पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 जाके देखिए, ये पार्ट 2 है। ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेंगे। उससे पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नया पार्ट लेकर। जय हिंद।